साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन करूंगा आज की इस क्लास के अंदर। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए मैं लेकर आया हूं। सर ऐसे कौन से फैक्ट है आज के इस वीडियो के अंदर? दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सन 1952 पर। एग्जाम्स के अंदर क्या होता है, कई बार डेट से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, सन से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, लेकिन ये प्रश्न जो है एग्जाम्स के अंदर जब आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन डेट से रिलेटेड, सन से रिलेटेड, तो ये प्रश्न क्या करते हैं दोस्तों, मेरिट को हाई करते हैं या फिर लो करते हैं, दोनों का काम करते हैं। अगर आपको आता है या तो देखो दोस्तों सभी को आएगा, लेकिन कई बार भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी होती है वो तो हमें याद रहती है। कुछ डेट होती है जैसे कि 9 मई 1540 महाराणा प्रताप का जन्म, ठीक है, ऐसी कुछ डेट्स जो होती है वो हमें याद रहती है। लेकिन 1952 से संबंधित जो है कुछ डेट्स जो है, कुछ डाटाज जो है, या क्या हुआ था, किसकी स्थापना हुई, क्या इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, आप सीधा सीधा इस वीडियो को देखेंगे और अपनी नोटबुक के अंदर इस वीडियो को, यानी इस वीडियो को नहीं, जो मैं फैक्ट आपको लिखा हूं उनको नोट करेंगे, ठीक है। चलिए सर, हमें फटाफट जल्दी से बता दीजिए कौन कौन से वो फैक्ट हैं। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 1952 फैक्ट। 1952 ऐसे स्टार वगैरह लगा लेना अपनी तरफ से, आपको जो जचे वो लगा लेना, ओके। तो 1952 पर मैं बात करने वाला हूं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे मेरा मकसद राजस्थान लेवल का ही है, ओके। तो सबसे पहला हमारा जो फैक्ट रहता है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला जो फैक्ट रहेगा दोस्तों वो कौन सा रहने वाला है, वो यहाँ से आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर दोस्तों मैं बात करूं, राजस्थान के अंतर्गत मैं जब भी बात करता हूं, राजस्थान में प्रथम जो आम चुनाव होते हैं, राजस्थान में प्रथम आम चुनाव की जो घोषणा होती है वो कब होती है? सन 1952 के अंदर होती है। इसका जो इस लाइन का जो उत्तर रहेगा ना दोस्तों, कई बार एग्जाम्स के अंदर ऐसे प्रश्न आ भी जाते हैं, इसका जो उत्तर है वो 1952 है, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, यानी सबसे बड़ी जनजाति कौन है सर? राजस्थान में टोटल 12 जनजातियां हैं, यानी एसटी है, तो उसमें से एक जनजाति है मीणा। मीणा जनजाति की बात करें जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। मीणा जनजाति की बात करें, मीणा जनजाति से, या मीणा जो जनजाति है ना, मीणा जनजाति से एक कर था, एक कर कह सकते हो, मीणा जनजाति से जयाराम पैसा कर से मुक्ति, पैसा कर से मुक्ति, जयाराम पैसा कर से मुक्ति मिली, ठीक है। जयाराम जो पैसा कर है उससे हमें क्या मिल गई थी? इससे मुक्ति मिल जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से देखने को मिलेगा, ओके। इसके बाद में मीणा जनजाति यानी किस सन के अंदर मिली है? क्या है? मीणा जनजाति से जयाराम पैसा कर से हमें मुक्ति मिलती है। कब मिलती है? सन 1952 के अंदर मिलती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ, जो हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट फैक्ट की जब भी हम बात करते हैं तो एक सभ्यता है हमारी राजस्थान के अंतर्गत, भारत स्तर पर भी उसका नाम है, और सभ्यता का नाम है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता की खोज, कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है ना, वो किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो सन 1952 के अंदर की जाती है। 1952-53 आपने सुना होगा। सन 1952-53 के अंदर कालीबंगा सभ्यता की खोज की जाती है। और कालीबंगा सभ्यता के जब भी हम नाम लेते हैं तो काली का अर्थ तो रंग से है, और बंगा का अर्थ होता है, पंजाबी में क्या होता है? बंगा चूड़ियां, क्या नहीं, बंगा चूड़ियों को कहा जाता है। काली चूड़ियां, कालीबंगा सभ्यता, ऐसे संबंधित दोस्तों रंग महल है, पीलीबंगा सभ्यता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में हाल ही के अंदर एक एग्जाम हुआ था जिसमें ये कालीबंगा को गंगानगर में दिखा रहा था, जो सरासर गलत है, ठीक है। हालांकि गंगानगर जिले से ही हनुमानगढ़ जो है वो बना है, लेकिन दोस्तों वर्तमान में कालीबंगा सभ्यता पीलीबंगा तहसील और हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, थोड़े से अक्षर बड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान में या राज्य में, राजस्थान में राजकीय, सर ये क्या फैक्ट है? अभी देखो, राजकीय
बस सेवा, राजकीय बस सेवा की शुरुआत राजस्थान में राजकीय बस सेवा की जो शुरुआत है ना, वो कब की जाती है? वो की जाती है 1952। सर रोडवेज की, हाँ बिल्कुल, रोडवेज की शुरुआत की जाती है सन 1952 के अंदर, जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं। पिछले कितने एग्जामों से, लगभग लॉकडाउन के बाद जो एग्जाम्स हुए हैं ना, उन पे लगभग सफ़र कर रहे हैं फ्री के अंदर, ठीक है। 0 रुपये का टिकट करती है, और उसके बाद आप क्या लगाते हो? स्टेटस लगाते हो फेसबुक पे कि हम यहाँ पर जा रहे हैं। ओके, 1952 के अंदर। आप कमेंट के अंदर एक बात बताना मुझे कि राजस्थान में ग्रामीण बस सेवा जो सफ़ेद कलर की है ना, ग्रामीण बस सेवा की 14 दिसंबर, ऐसा मुझे याद है 14 दिसंबर से शुरुआत होती है। अलवर के कुछ एक स्थान है वहाँ से शायद। और ग्रामीण बस सेवा की वो शुरुआत किस सन के अंदर होती है, वो आप कमेंट के अंदर बताना। 14 दिसंबर ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन सन आप बताना। इसके साथ ही दोस्तों, अब ये तो सर हमें बता दिया कि राजस्थान में राजकीय बस सेवा की शुरुआत 1952 के अंदर हुई, क्योंकि मैंने 1952 वाले फैक्ट है। लेकिन एक बात सर हमें बता दो कि ये शुरुआत होती कहाँ से है? राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है। तो टोंक जिले से शुरुआत मानी जाती है किसकी? राजस्थान में रोडवेज बस सेवा की। इसके बाद दोस्तों राजस्थान मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम, राजस्थान मरुस्थल वृक्षारोपण मरुस्थल वृक्षारोपण या अनुसंधान केंद्र या कार्यक्रम की बात करें, देखो मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है दोस्तों कब होती है? 1952 के अंदर। ये फैक्ट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी आपसे पूछ लिया जाता है। 1952 की बात यहां से कर ली जाती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं और जो फैक्ट है उन पे बात करते हैं। देखिएगा यहां पर हम बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति, राजस्थान ने भारत के अंदर, या राष्ट्रीय सीधा लिख देता हूं, राष्ट्रीय वन नीति की, या प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कह सकते हो, क्योंकि पहली है ना वही बता रहा हूं। तो प्रथम राष्ट्रीय, चलो यहां पर लिख देता हूं, फर्स्ट जो राष्ट्रीय वन नीति है, फर्स्ट राष्ट्रीय वन नीति सन 1952 के अंदर इसकी घोषणा होती है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1952 के अंदर राजस्थान में प्रथम बजट की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां से देखिएगा राजस्थान में, या राजस्थान का पहला बजट, राजस्थान का पहला बजट जो है दोस्तों कब जारी हुआ? तो सन 1952 के अंदर। सर राजस्थान का पहला बजट 1952 में हुआ जारी, यह हमें याद हो गया, बट हमें यह बता दीजिए कि राजस्थान का बजट जारी करता कौन है? वित्त मंत्री करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? वित्त मंत्री करते हैं। वित्त मंत्री थे कौन उस टाइम, यह भी बता दीजिए। तो वित्त मंत्री जो थे, दिग्गज नेता थे, जाट नेता नाथूराम मिर्धा। कौन थे? कई बार ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। नाथूराम मिर्धा कौन थे भाई? नाथूराम मिर्धा का नाम यहाँ से लिया जाता है। ये थे 17.17 करोड़ से अधिक रुपए यहाँ से, मतलब इतने का बजट जारी किया था। दिग्गज जाट नेता माने जाते हैं। 17.7 करोड़ ऐसा कुछ बजट था, 17.25 करोड़ का, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। 1952 के अंदर, अप्रैल माह के अंदर इसको जारी किया। अप्रैल 1952 की बात यहाँ से कर ली जाती है। राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा हो गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम बात करेंगे मीराबाई पर। किस पर? मीराबाई राजस्थान की क्या कहलाती है? राधा। मीराबाई पर डाक टिकट जारी होता है। मीराबाई पर डाक टिकट भी सन 1952 के अंदर जारी किया जाता है। 1952 के अंदर जारी किया जाता है मीराबाई पर। अब आप बताओ सर एक बात की, टिकट जारी हुआ कितने रुपए, कितने पैसे का? तो टोटल 2 आनों का, 2 आने होते हैं ना, आने, 2 आनों का डाक टिकट जारी हुआ था। किस पर दोस्तों? मीराबाई पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा।
इसके बाद दोस्तों एक आता है भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल जो है इसकी स्थापना स्वर्गीय या पद्मश्री से अवार्ड स्वर्गीय देवीलाल सांबर के द्वारा, ठीक है, देवीलाल सांबर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, देवीलाल सांबर जी है, इनके द्वारा स्थापना की जाती है उदयपुर के अंदर, ठीक है। राजस्थान में झीलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। साहब श्री देवीलाल सांबर, इसकी स्थापना जो यहाँ से होती कब है? तो 22 फरवरी 1952 के अंदर इसकी स्थापना होती है। 22 फरवरी 1952 के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो विजय सिंह पथिक थे ना, ये मांडलगढ़ से चुनाव लड़े थे लेकिन हार जाते हैं। और एक हमारे दोस्तों आ जाता है कौन सा? हरिके बैराज। आईजीएनपी नहर की बात करें, हरिके बैराज जो बांध है हमारा, उसकी जो घोषणा है ना, घोषणा नहीं, जो निर्माण किया जाता है वो भी 1952 के अंदर किया जाता है। एक तो विजय सिंह पथिकवाड़ा, वो इसे याद कर लेना, हार गए थे चुनाव, वहां से 1952 के अंदर लड़े थे, हार गए थे बिजोलिया से। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें किसकी? हरिके बैराज। आईजीएनपी नहर का उद्गम वहां से होता है, नहर बांध बनाकर वहां से पानी जो है राजस्थान के अंदर। और 1952 के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों? हरिके बैराज बांध का निर्माण किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये दोस्तों, 1952 से रिलेटेड मैंने आपको कुछ फैक्ट करवाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम बात करें, राजस्थान के अंदर सबसे प्रथम आम चुनाव जो है वो कब हुए? 1952 के अंदर हुए हैं, ठीक है, 1952। ये सारे जिनके भी उत्तर है ना, जिनकी भी डेटा आई तो 1952। राजस्थान में मीणा जनजाति से एक कर लगा था, जयराम पेशा, एक आ जाता है, कई बार वो मुक्ति मिली 1952 के अंदर है। कालीबंगा सभ्यता की खोज याद रखना 1952 के अंदर। इसके अलावा दोस्तों क्या होगा? राजस्थान में राजकीय बस सेवा की शुरुआत राजस्थान के टोंक जिले से की जाती है 1952 के अंदर। ऐसा ये प्रश्न भी आपके एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है राजस्थान के वैसे कहाँ की जाती है? कमेंट में जरूर बताना। लेकिन 1952 प्रथम वन नीति की बात की जाएगी। पहला बजट 1952 के अंदर 4 अप्रैल 1952 याद रख लेना इसके अंदर। और वित्त मंत्री नाथुराम मिर्धा के द्वारा ये दिग्गज जाट नेता आते हैं। इसके अलावा दोस्तों मीराबाई पर 2 आनों का डाक टिकट राजस्थान में 1952 के अंदर ही जारी किया जाता है। भारतीय लोक कला मंडल की शुरुआत जो है निर्माण जो है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 22 फरवरी 1952 की बात आ जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, इन पे हम बात, ऐसे फैक्टों पे मैं वैसे बात करता रहता हूँ। आप मुझसे जुड़े हो, व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप पे जुड़े, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके, टाटा, बाय बाय।